खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे हुए थे। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत EWS आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बाद में वो मनसा देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां वो मनसा देवी मंदिर शोभा यात्रा के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे आदरणीय अजय भट्ट जी को और मनसा सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की ही नींव नहीं रखी जा रही है। हरिद्वार पंचायत चुनावों में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई जीता हुआ प्रत्याशी बीजेपी में शरीक हो रहा है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया को न्यायिक जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का तो काम ही है न्यायिक जांच की मांग करना। जबकि हरिद्वार चुनाव में बीजेपी ने न्याय संगत चुनाव लड़ा, विकास कार्यों के आधार पर जनता ने उनको सराखों पर बैठाया है, तो वहीं कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देती है जो लोग बिकने वाले होते हैं। यानी कि ये बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है। आजकल हर जगह न्यायिक जांचें चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस से लोगों को टिकट देती क्यों है बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पार्टी साथ दीजिए, उसको आधार लेके वो लोग हमारे साथ जुड़े। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे, वो समझिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि माना हमें विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभारी प्रदेश छोड़ करके ही गायब हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस की रही है, उसमें हम कहीं लड़ते हुए तक नहीं नजर आए, और प्रदेश प्रभारी का तो कहीं अता पता तक नहीं। ऐसे में जब प्रभारी को प्रदेश में होना चाहिए तब वो नदारत है। देखिए, समन्वय की बात नहीं है। आप देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई कांग्रेस का साथी जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहा है। हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव थे, उन पंचायत चुनाव को किस तरीके से हम लड़ेंगे, कोई उस पर ना तो नीति बनी, ना कोई उस पर कार्य हुआ। टिकट बंटवारे के लिए एक बैठक जरूर हुई, लेकिन कैसे हम लड़ेंगे इस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, प्रभारी का कोई अता पता नहीं। तो अगर ये हालत रहेगी तो भाई यहाँ पर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? प्रभारी को आना चाहिए। अगर मुझसे खता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनसे नहीं उनके साथ मिल बैठ करके जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। सालों से बंद पवित्र छड़ी यात्रा को हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने फिर से शुरू कर दिया है। हरिद्वार के तमाम मठ मंदिरों में भ्रमण के बाद छड़ी यात्रा जगतगुरु आश्रम पहुंची, जहां जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने पवित्र छड़ी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। और इस दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी समेत बड़ी तादाद में अन्य साधु संत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता के प्रचार और उत्तराखंड से पलायन को रोकने के उद्देश्य को लेकर के छड़ी यात्रा का आगाज हुआ था। इस यात्रा
में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत चारों धामों के साथ ही उत्तराखंड के सभी मठ मंदिरों में भी ये छड़ी जाती है। उसके बाद पूरे देश में भी यात्रा करती है। जूना अखाड़े के साधु संत इस यात्रा को पूरे देश के तीर्थ स्थलों तक दर्शन कराएंगे। प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, उनको इन्होंने दोबारा से उसका परिष्करण किया है और इसलिए ये जो छड़ी पूजन का विधान है, ये छड़ी पूजन का विधान बहुत ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति का विधान है। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो अभी तो फिलहाल उत्तराखंड में ही है, आगे चल के पूरे भारत में ये छड़ी की यात्रा होगी। मेन उद्देश्य हमारा है कि सबको एक करना, जितने सन्यासी है, जितने संत समाज है, सबको हमको एकीकरण करना है, इसीलिए छड़ी यात्रा की जाती है। हरिगिरि जी महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़ा और 10 नाम सन्यासी परंपराओं के नेतृत्व में आज यह छड़ी का पूजन हमारे जगत गुरु आश्रम में पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रिय आदरणीय पूज्य हरिगिरि जी महाराज और इनके नेतृत्व में आज जूना अखाड़ा और हम सब ने मिलकर के इस छड़ी का पूजन किया। उत्तराखंड में फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। देहरादून में आंदोलनरत कर्मचारियों ने अस्पतालों में काला फीता बांधकर काम किया। आज से 8 सितंबर तक अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुधा कुकरेती ने कहा कि फार्मासिस्ट के पदों की कमी से अस्पताल जूझ रहा है, जिससे काम भी प्रभावित होता है। ऐसे में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन पदों को बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलनरत है। देखिए, जो हमारे प्रांतीय संगठन ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, 3 तारीख से 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हम लोग काला फीता बांधकर कार्य करेंगे, जिसमें हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। और 9 तारीख को प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में यदि तब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया जाता है तो 10 तारीख को महानिदेशालय पे पूरे प्रांत से आए फार्मासिस्ट धरना देंगे और उसके बाद हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जांच को काफी हद तक पूरा कर लिया है। ऐसा कहना है। एसआईटी पुलिस रिमांड में आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में अब टीम की जांच वीआईपी एंगल की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका सभी को इंतजार था। सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस वीआईपी की वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लिहाजा अब एसआईटी मामले में वीआईपी एंगल की पड़ताल में जुटी हुई है। क्राइम सीन की पुष्टि आरोपियों से पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद कराई गई। घटनास्थल को पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा जो साक्ष्य थे वो भी एसआईटी के कब्जे में आ चुके हैं। एसआईटी प्रभारी डीआईजी रेणुका देवी ने कहा है कि हत्याकांड में तफ्तीश को लेकर बताया गया कि एसआईटी की जांच काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। घटना के मकसद और कैसे कैसे घटनाक्रम को आगे बढ़ाया गया, इसमें भी टीम की विवेचना काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। तीनों अभियुक्त को हमने 3 दिन रिमांड पर लिया है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब डीपली उनसे पूछताछ किया है एंड क्या एविडेंसेस उनसे प्राप्त हो सकते हैं, सो वो भी हमें कुछ काफ़ी एविडेंसेस साक्ष्य वहाँ मिला है पूछताछ में। और हमने घटनास्थल में भी उनको ले गए, तो घटनाक्रम कैसे हुआ है, उसके आगे क्या प्लानिंग किया है उन लोगों ने, वहाँ पर कैसे कैसे घटना हुआ है सीक्वेंस में, सो वो भी पूरा हमने जानकारी लिया है। तो आपको बता दें अंकिता केस की जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। आपने सुना भी कैसे कह रही हैं रेणुका देवी, इनको ही पूरी जांच सौंपी गई है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेणुका के ऊपर है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वीआईपी के एंगल में क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आती है। तो वहीं हल्द्वानी में नवरात्र के मौके पर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस महोत्सव के शुरू होने के साथ ही लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप बाजारों में खचाखच भीड़ है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है और इस मौके पर अराजक तत्व भी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि जैसे जेब कतरों की भरमार होती है और भी तरह के जो अराजक तत्व हैं वो सक्रिय रहते हैं। इसको देखते हुए मॉनिटरिंग भी की जा रही है और साथ में लोगों की भीड़ के बीच में कुछ पुलिसकर्मियों को विदाउट यूनिफॉर्म भी उतारा गया है। ये
जो आगामी पवित्र पर्व आ रहा है दशहरे का और अब नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसके लिए सभी थाने के पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में अलर्ट होकर ड्यूटी करें और जो बॉर्डर के हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर चेकिंग सघन करवाई जा रही है। इसके अलावा जो हल्द्वानी में जो हमारा बाज़ार का क्षेत्र है वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है। इसके अलावा शहर में कोई चोरी चकारी की घटना घटित ना हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लगातार इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि वो वहाँ पर क्षेत्र में जाकर घूम कर देखते रहें कि ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। पीने के पानी और सिंचाई की कमी को पूरा करने के लिहाज से बरसों से लंबित पड़ी जमरानी बांध परियोजना में जहां एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने टेंडर प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सिर्फ लोगों को गुमराह करने का बयान कहा है। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक अंतिम स्वीकृति आएगी तब तक टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी होगी, लिहाजा जमरानी बांध का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि भाजपा ये सब बातें कहने में ही अच्छी लगती है, जबकि भाजपा सरकार केवल जनता को मुद्दों से भटका रही है।